तो पाकाला असद मलिक का तर्जमा। कहानी है दुरूग गो। मतबूआत बियात 1997। हीना और लिली बड़े जोश में थीं। कल उनकी कज़न ओल्गा ने उन्हें अपना नया ओवरकोट दिखाया और ये भी बताया कि जब वो अपनी माँ के काम से शहर के वस्ती बाज़ार गई थी तो कैसे सब लोग, ख़ास तौर पर ऊंचे तबके के लोग, उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे क्योंकि उसने ये नया स्प्रिंग कोट पहन रखा था जो सिर्फ ऊंचे तबके या अमीर कबीर लोगों की पहचान है। उसकी अपनी राय में ओल्गा खुद भी कुछ कुछ उसी तबके के बच्चे की तरह लगती थी और उसके दीगर तमाम कज़न भी ऐसा ही सोचते थे। जोश में लेकिन वो ओल्गा को देखकर शशदर रह गईं। उसे जाते हुए देखने के लिए बाहर गेट तक गईं। ओल्गा के लिबास पर लगी झालर कितनी खूबसूरती से झोल रही थी। काश इन दोनों के पास भी स्प्रिंग कोट होते, लेकिन चूंकि उनके पास सिर्फ लंबी जैकेटें थीं इसलिए उनके लिबासों की झालरें तो झूलना दरकुनार नज़र भी नहीं आती थीं। खुदा करे कि किसी सड़क पर हमें 75 पेंस पड़े मिल जाएं, फिर हम भी स्प्रिंग कोट ख़रीदेंगे, लिली ने कहा। लेकिन हीना ने उसे समझाया कि इतनी कम रकम से कोट नहीं ख़रीदा जा सकता, तुम्हारे पास पूरे 1 मार्क से भी ज़्यादा रकम होनी चाहिए। काश खुदा इतना कर दे कि हमें 150 मार्क मिल जाएं, लिली ने फ़ौरन कहा। घर वापस जाते हुए वो ज़मीन पर झुकी हुई थी जैसे किसी खोई हुई सुई की तलाश में हो। उस रात जब वो सोने लगी उसने दुआ की कि खुदा उनके गेट के सामने रकम फेंक दे जहाँ से वो रकम सुबह सवेरे उसे मिल जाए। सुबह जागने के फ़ौरन बाद वो बाहर देखने गई। मिट्टी को टटोला, गड्ढे खोद खोद कर ढूंढा और जब उसे वहाँ कुछ ना मिला तो बहुत गुस्से में आ गई। ऐसा पहले भी हो चुका था कि किसी चीज़ के लिए चाहे उसने कितनी ही दुआ क्यों ना की हो उसे ना मिली, लेकिन इतने खुलूस से उसने कभी कुछ ना चाहा था जितना कि एक स्प्रिंग कोट। वो तकरीबन रो ही पड़ी। बाद में दिन के वक्त जब माँ कहीं काम से गई हुई थी और वो दोनों घर में अकेली थी, हीना ने माँ का सुर्ख रंग का स्वेटर लिया और ये अंदाज़ा लगाया कि क्या वो स्प्रिंग कोट की जगह काम दे सकता है। उसने कमरे में टहलते हुए अपने जिस्म को इस तरह बल दिया कि उसके लिबास की झालर लहराने लगी। लिली ये देखकर हक्का बक्का रह गई और उदास होने लगी कि उसके पास ऐसा स्वेटर भी नहीं है। हीना ने बालाई कमरे से माँ का उम्दा चमकीले स्याह रंग का स्वेटर निकाला और सुर्ख स्वेटर लिली को दे दिया। फिर वो इकट्ठे मटक मटक कर चलने लगी, हत्ता कि लिली भी अपनी स्कर्ट को खूबसूरती से लहरा सकती थी। जब हीना ने उसे दिखाया कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो दोनों ख़ास तौर पर लिली बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। हर कोई यही समझेगा कि ये असली स्प्रिंग कोट हैं, हीना ने पूछा। लिली ने पुरजोर इत्तफाक किया क्योंकि उसके नज़दीक वो असली ही थे। लिली के जहन में स्वेटरों की आस्तीनें भी असली और खूबसूरत थीं, जो इतनी लंबी थी कि जब उन्होंने अपने बाजू नीचे की जानिब सीधे की तो वो घुटनों तक झूल गईं, और जब उन्होंने अपने बाजुओं को कोहनियों से हरकत दी तो वो खाली जुराबों की तरह लटक गईं। गोया यही वो वज़ा कता थी जो स्प्रिंग कोट पहन के होती है। उनके पास ओल्गा के स्प्रिंग कोट से ज़्यादा खूबसूरत कोट थे। अब यही बात थी जिसके मुतालिक वो बहुत पुरजोश थी। वो शहर के वस्ती बाज़ार में घूमने फिरने निकल गईं। उन्होंने ये जानने के लिए कि क्या उन्हें कोई गौर से देखता भी है या नहीं, सब लोगों की तरफ देखा, और जब किसी ने देख ही लिया तो उन्होंने अपने स्कर्टों को और भी ज़्यादा लहराना शुरू कर दिया। जब भी ऊंचे तबके की औरतें गुजरती वो दोनों लड़कियों को बड़े गौर से एक मुस्कुराहट के साथ देखती थीं, और जब गुजर जाती तो लड़कियों ने यह जान लिया कि यकीनन ख़वातीन उन्हें अमीर कबीर ही समझ रही होंगी। कुछ किसानों से मुलाकात के दौरान वो बड़े वक़ार से कदम उठा रही थीं, इस पुख्ता यकीन के साथ कि वो वाकई अमीर कबीर ख़ानदान की अरकान हैं। एक गली में उन्होंने देखा कि उनकी आंटी उनके आगे आगे चल रही थी। वो उससे मिलने गली की दूसरी जानिब गईं और लिली ने सोचा अब पता चलेगा कि आंटी हमें पहचान सकती हैं या नहीं। जो ही वो आंटी के करीब पहुंची, हीना मुस्कुराई, लेकिन लिली के चेहरे पर मुत्तानत और वक़ार नजर आया। तुम कहाँ से आ रही हो? आंटी ने हैरानी से पूछा। माँ के एक काम से, लिली पुरएतमाद और एक मुनासिब जवाब समझकर झट से बोली, जबकि ओल्गा भी माँ के ही काम पर थी। और ये क्या चीथड़े पहन रखे हैं तुमने? ये हमारे स्प्रिंग कोट्स हैं। लिली ने आंटी को इन्हें चीथड़े कहने पर बुरा मनाते हुए बड़े वसूख से कहा।
उसने वजाहत करना शुरू कर दी, हमने ये कोट आज ही लिए हैं, इनके लिए कपड़ा माँ ने सुनीला के स्टोर से ख़रीदा और जोसेफाना यूसन ने इन्हें तैयार किया है। आजकल जोसेफाना बहुत मसरूफ़ रही है क्योंकि वो ऊंचे तबके के तमाम बच्चों के लिए स्प्रिंग कोट तैयार कर रही है। और चूंकि जोसेफाना हमारी गॉड मदर है, इसलिए उसने हमारे कोट कर्नल के बच्चों से भी पहले तैयार करके दिए हैं। आंटी ने इतनी हैरानी से सब कुछ सुना, उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या सोचे। अगर वो पत्थर की तरह अंधी होती और उसने ये ना देख लिया होता कि लड़कियों ने अपनी माँ के स्वेटर पहन रखे हैं, तो उसे हर बात के सच होने का यकीन आ जाता। लिली बगैर किसी हिचकिचाहट और इतने वसूख से उसके मुंह पर उससे झूठ बोल रही थी। इस पर गज़ब ये कि जोसेफिना उसके कोट दूसरों के कोटों से पहले बनाए थे क्योंकि वो उनकी गॉड मदर थी। लेकिन जोसेफाना तो तुम्हारी गॉड मदर नहीं है। लेकिन वो ओल्गा की गॉड मदर तो है। हाँ, मगर तुम्हारी तो नहीं है। हाँ, लेकिन जोसेफाना हमें पसंद तो इतना ही करती है ना जैसे हमारी गॉड मदर हो। लिली ने बगैर किसी शर्मिंदगी के वजाहत की। ये स्प्रिंग कोट नहीं है, तुमने अपनी माँ के स्वेटर पहन रखे हैं। नहीं, लिली ने यकीन दिलाया, इनकी आस्तीनें लंबी हैं क्योंकि ये नया फैशन है और सारे मर्द और औरतें हमारे कोटों को देख रहे हैं। और एक खातून ने तो ये भी पूछा कि इन पर कितना खर्चा आया है। इन पर पूरे 50 मार्क 100 खर्चा आया है। आंटी इस बात पर खुल कर कहा लगाती, अगर ये बात इतनी संगीन ना होती कि इतनी छोटी सी मल्लाहती लड़की किस तैयारी के साथ झूठ बोल रही है। हत्ता कि जब उसके झूठ के कोई मानी ना बनते थे, उसने सख्ती से लड़कियों को घर जाने का हुक्म दिया और बताया कि वो खुद भी वहाँ आने का इरादा रखती है और वहाँ उनकी माँ के सामने उनकी ये संगीन बदतमीज़ी बयान करेगी। हेना ने बुलंद आवाज़ में लिली से हैरानी का इजहार किया कि आंटी कितनी शकी मिजाज है कि उसने उनकी बात का यकीन ही नहीं किया। ताहम उन्होंने आंटी और उसके अहकामात के मुतालिक बिल्कुल परवाह नहीं की और ओल्गा को अपने नए स्प्रिंग कोट दिखाने उसके घर चली गई। रास्ते में हीना ने तजवीज़ पेश की कि ओल्गा, जो उन दोनों से तवील कद की थी, माँ बन सकती है और वो दोनों उसकी बेटियाँ, और फिर वो तीनों कहीं सैर सपाटे को जाएंगी। ओल्गा ने फ़ौरन उनकी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ कर लिया। उसने अपने भाई के तिनकों वाले हैट लिए जिन पर उन्होंने खूबसूरत रिबन, कपड़े के टुकड़े, कागजी फूल और जो कुछ भी सजावटी लगा टांग दिया। वो हीना और लिली के लिए हैटों की तरह के स्कार्फ बन गए और एक दफ़ा फिर वस्ती बाज़ार में चली गईं। लोगों ने उन्हें देखा, उन पर मुस्कुराया, जिससे उन्हें खुशी महसूस हुई। उन्होंने समझ लिया कि लोग यकीनन यही सोच रहे होंगे और तसव्वुर कर रहे होंगे कि पता नहीं ये कौन है, ये औरत कौन हो सकती है, वाह वाह कितनी हसीन और चंचल हैं, पता नहीं किसने वो इतने नए स्टाइलिश स्प्रिंग कोट बनाए हैं। वो खुशी और मसरत से भरपूर घर वापस आईं। ओल्गा भी अभी घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने कज़्बों के साथ आ गई क्योंकि वो अभी अपने मुतालिक और बातें करना चाहती थी। उसके ख्याल में वो इन तीनों से बेहतरीन थी कि उसने तो वाकई एक सचमुच का स्प्रिंग कोट पहना हुआ था, बिल्कुल जैसे वो किसी असली ऊंचे घर की खातून हो। हीना और लिली की आंटी पहले ही उनके घर पहुंच चुकी थी और उनकी माँ और बाप, जो कि दोपहर के खाने के लिए घर आया हुआ था, से हर बात बयान कर चुकी थी कि कैसे वो गली में इनसे मिली और कैसे लिली ने झूठ बोला था। माँ के लिए ये बात तकरीबन नाकाबिले यकीन थी, लेकिन आंटी ने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर उसने लिली को स्प्रिंग कोटों के मुतालिक वजाहत करते हुए खुद अपने कानों से ना सुना होता तो वो भी इस बात पर यकीन ना करती कि वो झूठ बोल रही थी। आंटी ने नतीजा निकाला था कि ज़रूर हीना ने झूठ खड़े होंगे और लिली को सिखाए होंगे। हर तरह से ये बात बहुत अजियतनाक थी और माँ ने उन्हें सख्ती से सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन जब लड़कियाँ अंदर आईं तो माँ के लिए गुस्से में नज़र आना मुश्किल हो गया और हर बात एक बड़े से कहकहे में तब्दील हो गई। उसने इतनी मज़ाक़खेज़ चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। ओल्गा ने नहायत संजीदगी से, जैसे ये कोई बहुत ही ख़ास वाक़या हो, सूरत हाल की वजाहत करना शुरू की। इन्होंने पूरे कस्बे का चक्कर लगाया और हर किसी ने यही समझा कि वो ऊंचे तबके की कोई खातून थी और हीना और लिली उसकी बेटियाँ थीं। क्या वाकई उन्होंने यही सोचा होगा? आंटी ने लुकमा दिया। ज़रूर हर किसी ने परिंदे डराने वाले बदवज़ा पुतलों पर कह के लगाए होंगे जो तुम बनी हुई हो, लेकिन कोई भी नहीं हंसा था। हर कोई बहुत ही दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया था। लिली ने फिर वजाहत शुरू की, एक मर्द और एक खातून हमें मिले, उन्होंने तो एक दूसरे के साथ हमारे मुतालिक बात भी की थी। वो कितनी खूबसूरत खातून होगी जिसकी ऐसी प्यारी बेटियाँ हों। इतने में ओल्गा के जहन में अपने साथियों के मुतालिक शकूक उभर चुके थे। उसने अपना दिफा शुरू किया। उसके पास वाकई जोसेफिना यूसन का बनाया हुआ एक असली स्प्रिंग कोट था जो तमाम अशराफिया बच्चों के कोट तैयार करती है। चलो ठीक है, लेकिन ये क्या है? माँ ने हीना और लिली के स्वेटरों की तरफ इशारे करते हुए पूछा और किसी खालिस तरीन सच की तरह लिली ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, नए स्प्रिंग कोट।
ये इसी तरह के कपड़े हैं जिस तरह का माँ के स्वेटरों का है। इसी वजह से आंटी भी यही समझेंगे वो माँ के स्वेटर हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यकीनन अगर माँ चाहे तो पहनने के लिए इन्हें किसी भी वक्त हम आरियतन दे सकती हैं। कुछ बोलने या करने में माँ का अपना ही नुकसान था, लेकिन बाप ने उसे और आंटी को समझाया कि बच्चे द्रोह को या झूठे नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ अपने पुख्ता ईमान पर डटे हुए हैं। द्रोह को